ससुराल के पुराने सोफे। भैया सही से काम करना, ये सोफे बहुत पुराने हैं, मेरे मायके वालों ने दिए थे। अरे बहन, इस सोफे को देखकर कोई भी बता देगा कि ये सोफ़ा 25-30 साल पुराना है। अब ऐसा मॉडल कहाँ मिलता है। अब मेरी मानो तो इसे बार बार ठीक कराने से अच्छा है कि इसे बदल कर दूसरा ले लो। भैया मुझे आपकी एडवाइस नहीं चाहिए, अपना काम करो, पैसे लो और जाओ। मेरे घर के मामले में ज़्यादा बोलने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। रहने दीजिए अंकल जी, मेरी माँ तब किसी की नहीं सुनती जब बात उनके सोफे की आती है। कोई बात नहीं बेटा, मेरा तो काम है, मैं सोफ़ा ठीक करके चला जाऊंगा, बाकी मैडम की मर्जी। सोफ़ा वाला सोफ़ा ठीक करके चला जाता है और अपने सोफ़े को फिर से पहले की तरह देखकर निशा को बहुत खुशी होती है। पर अपनी सास की खुशी देखकर निकिता को खुशी नहीं होती और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी हद करती है आप, कितना पुराना सोफ़ा है, आखिर इसे बार बार ठीक करवा कर क्या मिलता है आपको? फिजूल के पैसे ही तो खर्च होते हैं। मेरी मानो तो दूसरा सोफ़ा ले लो, इसमें भी पैसे लगते हैं और वही पैसे अगर हम नए सोफ़े में लगा दें तो हमारे घर में एक बहुत अच्छा सोफ़ा आ जाएगा। अरे पर दूसरे सोफ़े की ज़रूरत ही क्या है? आजकल के सोफ़े पुराने सोफ़े जितने टिकाऊ थोड़ी ना होते। एक बार बच्चा कूदता है और सोफ़ा टूट जाता है। एक बार ये मेरा वाला देख लो, कितना पुराना है। इस पर तेरा पति और तेरी ननद यानी कि मेरा बेटा और बेटी खेल कर बड़े हुए हैं। माँ जी, पुरानी चीज़ ज़्यादा समय तक नहीं चलती, इसलिए हमें समय के साथ चीज़ों को बदलते रहना चाहिए। तेरा बस चले ना तो तू तो मुझे भी इस घर से निकाल दे। आखिर मैं भी तो पुरानी हो गई हूँ ना, अब तो तुझे नई सास चाहिए होगी, क्या बहू? निशा की ये बात सुनकर निकिता की बोलती बंद हो जाती है और वो मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन निकिता की दोस्त आराधना उससे मिलने उसके घर आती है। हाय निकिता, कैसी है तू? शादी की बात तो तू बिल्कुल ही भूल गई मुझे। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तू यहाँ अचानक कैसे? मुझे बता तो देती कि तू यहाँ आ रही है। अगर तुझे बताकर आती ना तो सरप्राइज़ कैसे देती। ये ले मेरी शादी का कार्ड। अब मेरी भी शादी हो रही है, तो याद से जीजू के साथ और अपने घर वालों के साथ मेरी शादी में आ जाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तेरी शादी में ज़रूर आऊँगी। वैसे भी मैं तेरी शादी का कब से इंतज़ार कर रही थी। तो फिर आ जाना। वैसे अंकल से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तेरे पापा ने तुझे कितना पुराना सोफ़ा दिया है, उन्हें एक बार सोच लेना चाहिए था कि वो ये सोफ़ा बेटे के ससुराल में दे रहा है। अरे नहीं नहीं आराधना यार, तू गलत समझ रही है। ये सोफ़ा मेरे पिताजी ने नहीं दिया, बल्कि ये तो मेरी सास का है। मेरे पापा तो नया सोफ़ा दे रहे थे, मेरी सास ने लेने से मना कर दिया। उन्हें अपने पुराने सोफ़े से बहुत प्यार है। ओह माय गॉड, कोई इतना कंजूस कैसे हो सकता है? आखिर तेरी सास इतना पुराना सोफ़ा चला कैसे रही है? अब तुझे क्या बताऊँ यार, मेरी सास को ना पुरानी चीज़ों से बहुत लगाव है। लगाव है वो तो ठीक है, पर लकड़ियों की चीज़ों से कैसा लगाव? अब मुझे तो इस सोफ़े को देख कर ही ना डर लग रहा है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। पता नहीं तुम लोग इस पर कैसे बैठते होंगे। ऐसा नहीं है आराधना, भले ही ये सोफ़ा पुराना है पर आज भी मजबूत है। वो तो दिख ही रहा है। ये सोफ़ा बेचारा कैसे इतने सालों से टिका हुआ है। अब आराधना निकिता के सामने ही उसकी सास और उसके घर के सोफ़े का मजाक बनाने लगती है और बेचारी निकिता चाहकर भी अपनी दोस्त से कुछ नहीं कह पाती। कुछ देर बाद आराधना तो चली जाती है, पर गुस्से में लाल पीली निकिता अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी आप मुझे एक समय बता दीजिए कि आखिर कब आप ये सोफ़ा बदलेंगी। मैं उसी दिन आकर आपसे बात करूँगी। अरे बहू, ऐसा दिन तो कभी नहीं आएगा, तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दे और नए सोफ़े के बारे में भूल जा। माँ जी आप समझती क्यों नहीं, हमारा घर इतना अच्छा है, हमारे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है सिवाय एक सोफ़े के। इस पुराने सोफ़े की वजह से हमारे आलीशान घर की इज्जत घट जाती है। प्लीज़ नया सोफ़ा ले लेते हैं ना। बहू, ये सोफ़ा मैं नहीं बदल सकती, जानती भी है ये सोफ़ा मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है और तेरा पति भी इसी सोफ़े पर खेल कूद कर बड़ा हुआ है। इस सोफ़े से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। निकिता अपनी सास के सामने काफ़ी रिक्वेस्ट करती है पर निशा नहीं मानती और निकिता की बात को इग्नोर करके चली जाती है। अब निकिता भी अपनी सास को कुछ कहना बंद कर देती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन निकिता की ननद अर्चना को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। माँ जी सोफ़े की हालत बहुत ख़राब है,
हम तो घर वाले हैं, हमें मालूम है कि सोफे पर कैसे बैठना है और कितनी देर। पर आज घर में मेहमान आ रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये बेचारा सोफ़ा दम ना तोड़ दे। बहू, ये आजकल का सोफ़ा नहीं है जो 4 जने के बैठने से टूट जाए। आज भी निकिता अपनी सास को समझाने की कोशिश करती है, पर निशा नहीं मानती। कुछ देर बाद घर में मेहमान आ जाते हैं और जब लड़के वाले अर्चना को देखने के लिए सोफे पर बैठते हैं तो उनके बैठने की कुछ ही देर बाद वो सोफ़ा टूट जाता है। वो लड़का और उसके घर वाले उस सोफे से नीचे गिर जाते हैं। अरे ये सोफ़ा कैसे टूट गया? आप सब ठीक तो है ना? हम कैसे गिर गए आपको नहीं पता बहन? अरे भला इतना पुराना सोफा भी घर में कोई रखता है क्या? बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? माँ मेरी चिंता मत करो, आप बताओ, आपको तो कहीं चोट नहीं आई? मुझे तो लगता है कि हम किसी गरीब घर से रिश्ता जोड़ने आ गए हैं। बस इनका घर ही सुंदर है, घर के अंदर की चीज़ें नहीं। अरे इनकी तो इतनी भी औकात नहीं कि ये एक नया सोफ़ा ले सके। माना कि सोफ़ा पुराना है इसलिए टूट गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे ससुराल वालों की इस तरह से मेरे सामने इंसल्ट करें। सोफ़ा भले ही पुराना है, पर इस सोफ़े से मेरी सास की यादें जुड़ी हैं। बस यही कारण है कि हम घर में नया सोफ़ा नहीं ला रहे, वरना हम चाहे तो अभी के अभी इस घर को सोफ़े से भर सकते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अब तुम्हें पता था कि सोफ़ा इतना पुराना है तो मेहमानों को इस सोफे पर बिठाया ही क्यों? अरे इंसल्ट तुम्हारे घर की नहीं, इंसल्ट तो हमारी हुई है। और जिस घर में हमारी इज्जत नहीं उस घर से हम रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते। चल बेटा। इस तरह से घर आए मेहमान रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद निशा को एहसास होता है कि समय के साथ सामान और खुद को बदलना पड़ता है। बहू तो सही कहती थी, पुरानी चीज़ें लंबे समय तक नहीं टिक सकती, चाहे हम उसकी कितनी ही मरम्मत क्यों ना करा दे, पर वो हमेशा पुराना ही रहता है। आज मेरी वजह से मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया। माँ जी, आप दुखी क्यों होती हैं? आज सोफ़ी की वजह से हमें उन लड़के वालों का सच भी तो पता चल गया। आपने देखा नहीं, लड़के वाले कितने लालची थे। अगर ये रिश्ता हो भी जाता तो हमारी अर्चना कभी उस घर में खुश नहीं रहती। पर फिर भी बहू, मुझे लगता है कि अब मुझे अपने इन सोफ़ा की जगह बदलनी होगी। इसका मतलब आप नया सोफ़ा खरीदने की सोच रही हैं माँ जी? हाँ बहू, मैं अपने इस सोफ़ा को बेच तो नहीं सकती, लेकिन उन्हें संभाल कर स्टोर रूम में रखूँगी और इस घर के लिए नया सोफ़ा लेकर आऊँगी, ताकि अब कोई हमारे घर का मजाक ना बना सके। अब निशा अपने पुराने सोफ़ा को स्टोर रूम में रख देती है और घर में नया सोफ़ा ले आती है।